अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद है। और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। और जी आज सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जो है आज हम आपको नज़र आ रहा होगा कि हम बस पे जा रहे हैं, क्योंकि बाइक हमारे पास थी नहीं। बाइक को किसी काम पे यानी किसी काम से उनको जाना था मेरे हस्बैंड को, तो बाइक तो थी नहीं, तो इसलिए हमें मजबूरन जो है बस में सफ़र करना पड़ा। हमारा जो गांव है वो बिल्कुल देहात में है। वहाँ से जो अड्डा है, लारी अड्डा, वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ पे हमारा गांव है। तो वहाँ से यानी 1 घंटे, बस एक घंटे के बाद वक्फे से जाती है, तो हम भी उस पे जाते हैं। लेकिन शाम से पहले ही यहाँ बसें आना जाना बंद हो जाती हैं, क्योंकि शाम में सवारी, गांव छोटी सी आबादी, छोटी सी यानी कि आबादी होती है, तो उसमें जो ना आना जाना लोगों का शाम से ही ख़त्म हो जाता है। और आजकल तो सर्दी इतनी तेज़ पड़ रही है कि बाहर निकलना मुहाल हो रहा है। ऐसे हाथ पाँव जब सुबह उठते हैं तो ऐसे ठंडे हो जाते हैं, जैसे लगता है अभी बर्फ़ के हो गए हों। तो ये सुबह का वक्त हमने कहा चले यहाँ, इतनी भी तो थोड़ा बहुत यानी कि का सर्दी कुछ कम थी, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी, लेकिन धूप निकलने के साथ ऐसा लग रहा था मज़ीद ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। आसमान बिल्कुल जो है बादलों से भरा हुआ था। उसके बाद हमने जाना था जी बाज़ार। बाज़ार जाने के लिए 25 किलोमीटर का सफ़र जो है हमें बस के ज़रिए तय करना पड़ता है। तो मेरी सिस्टर को लेनी थी कुछ चीज़ें, उन ज़ाहिर ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं, और बाज़ार हमारे यहाँ से ज़ाहिर है काफ़ी दूर था। तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं अकेली जा नहीं सकती, बाइक भी है नहीं, तो आप जो है मेरे साथ चले, हम दो हो जाएंगे। चलो अच्छा, आराम से जो है ना सामान वगैरह जो कुछ लेना है वो भी बाज़ार से ले लेंगे। तो मैं उनके साथ चली गई। साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती रही, और ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो बाज़ार जाने के बाद जो काफ़ी रश था, क्योंकि हमारे गांव में इन सर्दियों के सीज़न में यानी कपास की चुनाई के बाद जो है शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, और इतना रश था बाज़ार में कि पाँव रखने की जगह तो बिल्कुल थी ही नहीं। उसके बाद जैसे कैसे करके हम एक दुकान पे, कपड़ों की दुकान से हमने कुछ सूट लिया, अम्मी के लिए एक सूट लिया, और मेरी सिस्टर ने अपने लिए एक सूट लिया। साथ में अम्मी के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मोटे सूट ही चलते हैं। तो अम्मी के लिए जो है गोल्डन वाला सूट हमने अच्छे से पसंद कर लिया, क्योंकि बाकी कलर भी थे, लेकिन हमें अम्मी के लिए ना ये सूट ज़रा पसंद आया। उसके बाद एक और सूट भी हमने पसंद किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ में। साथ में हमने सारे कपड़े वगैरह भी देख रही है। अब जो ग्रे कलर वाला देख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सिस्टर से कहा कि आप ना ये वाला ले लें, तो उन्होंने, सिस्टर ने ये वाला सूट ख़रीदा। आप भी देख लें, कितने बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है वो आए हुए थे। और मज़े की बात आपको बताऊं कि यहाँ ये सूट जो हैं पूरे 1-1 हज़ार में मिल रहे थे, तो मुझे ये पैकेज जो है काफ़ी अच्छा लगा। तो इसीलिए हमने जो है ना यहाँ से 2 सूट ख़रीद लिए। उसके बाद हम अब आगे थोड़ा सा गए, तो कुछ ऊपर वाले जो नहीं कान छिदवाने थे, कान यानी उनके, मेरी सिस्टर के नहीं छिदे हुए थे, तो उनको कान हमने इस दुकान पे गए तो इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम कान छीदते हैं। उसके बाद इनके पास चांदी के और सोने के छोटे छोटे टॉप्स भी थे, वो भी कान के लिए ख़रीद लिए, ताकि उसके बाद पहन सके। क्योंकि फ़ौरन अगर छिदवाने के बाद अगर यानी कि आर्टिफिशियल कानों में डाला जाए तो कान जो है वो पक से जाते हैं और ना पीप सी हो जाती है। इसीलिए ना अगर हम चांदी या सोने का कोई चीज़ डाल लें कानों में फ़ौरन, तो फिर उससे जो है कान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ हमने सामान ख़रीदा। उसके बाद वापसी पे जो है हमें काफ़ी देर हो गई, और यहाँ फाटक पे जो है गांव का फाटक है हमारा, यहाँ पे ट्रेन गुजरती है, तो यहाँ काफ़ी देर हमें लग गई। आप देख सकते हैं कि तकरीबन मगरिब होने वाली है, और हमें आते आते जो है काफ़ी लेट हो गया था। और परेशानी भी थी, कि शुक्र है ये है कि हमें बस मिल गई थी वापसी भी। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाते ना तो शायद हम घर ना पहुंच सकते। उसके बाद जी हमने चिंची पकड़ी। चिंची से पकड़ने के बाद भी तकरीबन, चिंची का भी तकरीबन 15 मिनट का रास्ता होता है। तो हम जी सारी शॉपिंग करके थक हार के शाम को घर वापस आए, तो आते ही साथ जी थकावट के साथ आते ही साथ जी हमें काफ़ी बातें सुनने को मिली। जी आप लेट आई हैं, क्यों आई, इतनी देर लगा दी आप लोगों ने, भला ऐसे भी कोई करता है? ज़ाहिर इंसान जब जाता है बाज़ार में, जाते तो देर तो हो जाती है ना। फिर इसीलिए हमें भी बाज़ार में जब हम गए तो हमें पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया। और शाम बिल्कुल जब हम बाहर आए तो शुक्र है कि किसी ने कहा कि जो ना आपके गांव वाली जो बस ना वो आखिरी जाने वाली है, तो वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे कि भैया हम आपके गांव की जो बस आखिरी जा रही है। फिर हम फ़ौरन भाग हम बस में जैसे तैसे करके चढ़े, और फिर हम वहाँ से चिंची की बैठे, और वहाँ से जो घर की तरफ आए।
लेकिन फिर भी जो है काफ़ी बातें सुनने को मिली क्योंकि वो परेशान थे कि घर में ना लेडीज़ हैं 2 गई हुई हैं। तो जी हमारी वीडियो यहीं तक थी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।